चेंजेस जो हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिगर्स, जो भी अपन यहाँ चेंजेस करेंगे वो यहाँ पर ट्रिगर होंगे अपने मेन सर्वर्स के अंदर। होता क्या है बेसिकली, हम यहाँ पर कोई ना कोई कोड पिक कर रहे थे, उसको ट्रिगर करवा रहे थे, कहाँ पर, मैंने बोला जेनकिंस पर, ठीक है ना। कोई भी कोड कोड पिक कर रहे थे तो कहाँ से कर रहे थे, मतलब गिटहब से हम उसको ट्रिगर कर रहे थे यहाँ से अपन, ठीक है ना। बेसिकली ट्रिगर हम यहाँ पर यूज करते हैं हमारे जेनकिंस मास्टर नोड पर, ठीक है ना। जेनकिंस मास्टर नोड पर अपन ट्रिगर यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अपन ने जब ट्रिगर्स यूज करे थे तो दो ट्रिगर यूज करे थे, दो टाइप के ट्रिगर्स यूज करे थे। दोनों ट्रिगर को अपन मेंशन करते हैं यहाँ पर एक बार के लिए, एक ट्रिगर दूसरा ट्रिगर, ठीक है ना। कौन से दो ट्रिगर यूज करे थे, कोई आइडिया? देखो, एक सर ट्रिगर ये वो काम कर रहा लेसन था वाला। पीरियोडिकली, ट्रिगर जो होता है अपना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर दो तरीके से अपन ट्रिगर करते हैं सिस्टम्स के अंदर। अगर कंपनी के अंदर आपने कुछ वर्क कर रखा है और आप बोलते हो कि मुझे हर दिन में 3 से 4 बार उसको अपडेट करना होता है, ठीक है ना, उसका टाइम पीरियड आपने उस तरीके से बना रखा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे बेसिकली क्रॉन जॉब्स चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पर क्रॉन जॉब्स चाहिए होते हैं। अब क्रॉन जॉब्स के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर टाइम सेट कर रखा है कि यहाँ पर हर 3 घंटे में, हर 4 घंटे में अपडेट होना चाहिए ऑटोमेटिकली। या फिर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो कोड है बेसिकली वो हर 2 घंटे में चेंज होता रहता है, तो मैं वहां पर यूज करूंगा कौन सा ट्रिगर, बताइए कौन सा ट्रिगर यूज करेंगे वहां पर अपन? वीरू, भीम से एमएफए कोड मांग सकते हो। यस सर, मैसेज करता हूँ। हाँ, हेलो सर, हाँ बोलो। ग्रुप में शेयर कर दिया सर उसने। ओके,
ठीक है, अगर मुझे मेरी कंपनी के अंदर हर एक 1.5 घंटे में 2 घंटे में ट्रिगर करना है, अपडेट करना है कुछ फाइल को, तो यहाँ पर बेसिकली हम जो ट्रिगर्स यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? पॉल एससीएम में बना। पॉल एससीएम तो जब आप चेंजेस करते हो तब शो होता है ना। देखिए समझना इस बात को, चेंजेस कोई भी कर सकता है और चेंजेस कभी भी हो सकते हैं, उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। तो जब भी कोई भी अपडेट होता है, कोई भी चेंजेस होते हैं, तो बेसिकली आपके सिस्टम के अंदर आप ऐसा टाइम पीरियड डालोगे, मैंने बोला कि मैं हर 1 घंटे के अंदर कोई ना कोई एक बिल्ड चाहता हूँ, अगर कोई चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। मैंने बोला हर 1 घंटे के अंदर बिल्ड चाहता हूँ, तो वो जो भी अपडेट होता है 1 घंटे में हो, 2 घंटे में हो, 3 घंटे में अपडेट होगा, तो वो तीसरे बिल्ड के अंदर चेंजेस तो शो हो ही जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम बेसिकली यहाँ पे यूज करते हैं कौन से बिल्ड पीरियडिकली। और मैंने बोला मुझे बिल्ड तभी करना है क्योंकि मुझे पता है कि मैं चेंज कब कर रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे पता है कि मैं चेंजेस कब करूंगा, वो चेंजेस वो चेंजेस सिर्फ और सिर्फ जैसे कि वीक में एक बार हो गए, मंथ में 2-3 बार हो गए, तो उस समय ही बिल्ड होना चाहिए, क्योंकि मुझे क्या करना है, बाकी के जो एग्जीक्यूटर्स है उनको फ्री रखना है ताकि और बिल्ड चलते जाए। सिर्फ मैं अपडेट्स के लिए ही क्यों एग्जीक्यूटर्स को बिजी रखूं, क्योंकि अगर बिल्ड पीरियोडिकली यूज करोगे तो हर 1 घंटे के लिए एक एग्जीक्यूटर वहां पर एक तरीके से वहां पर असाइन हो गया उसी पर्पस के लिए, उसका काम क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उसको बिल्ड करना हर 1 घंटे के अंदर। समझे मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब एग्जीक्यूटर्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूटर्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये एग्जीक्यूटर्स होते हैं जैसे कि कहाँ गया मेरा व्यू, ठीक है, ये देखो बिल्ड एग्जीक्यूटर्स दिख रहा है आपको, ये बिल्ड एग्जीक्यूटर्स है। अब ये एग्जीक्यूटर्स इनमें से एक अगर परमानेंटली बिजी हो जाए, वो बिजी हो गया, उसने काम उसका काम को शेड्यूल कर दिया कि मुझे हर आधे घंटे के अंदर एक बिल्ड तो करनी है, तो मुझे तो बिजी रहना ही पड़ेगा, मैं कहीं और नहीं जा सकता, तो मेरे पास तो सिर्फ एक ही बचा एग्जीक्यूटर। तो उसके लिए बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, अगर पॉल एससीएम करोगे तो पॉल एससीएम के अंदर जो एग्जीक्यूटर है तभी वर्क करेगा जब हम उसको कहेंगे करने के लिए। और बिल्ड पीरियोडिकली के अंदर उसका जो क्रॉन जॉब हमने क्रिएट करा है, उसका जो टाइम पीरियड क्रिएट करा है, उस समय ऑटोमेटिकली वो करते ही जाएगा करते ही जाएगा करते ही जाएगा। हाँ, एग्जीक्यूटर्स बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जब अगर इन केस मान के चलिए अगर सिस्टम के अंदर इतना अपना वो जैसे कि होता है ना स्पेसिफिकेशंस होते हैं, ठीक है, उसकी यूटिलाइजेशन होती है, सीपीयू यूटिलाइजेशन इतना है ही नहीं मेरे पास, इतना हार्ड प्रोसेस है ही नहीं मेरे पास, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर एग्जीक्यूटर्स इंक्रीज भी कर दूंगा और मेरे यहाँ पर कम से कम एक सर्वर पे 5 वेबसाइट्स चल रही है, तो मैंने बोला कि 32 GB रैम में कितनी वेबसाइट्स चल जाएगी, ठीक है ना। अब जैसे कि मेरे पास अभी 1 GB रैम है इसके अंदर, तो यहाँ पर मैं कितने एग्जीक्यूटर्स बना दूं, मैं 1000 भी बना सकता हूँ, लेकिन वर्क तो मेरे 4-5-10 ही करेंगे, सब तो करेंगे नहीं, क्योंकि पीछे जितना पावरफुल सिस्टम होगा उतने ही तरीके से एग्जीक्यूटर्स हमको परफॉर्म कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो बिल्ड के टाइम पे कोई भी फ्री नहीं है, बिल्ड के समय पे कोई फ्री नहीं है तो वो क्यू के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। बिल्ड के समय पे कोई भी फ्री नहीं है तो वो क्यू के अंदर आ जाएगा, जैसे ही फर्स्ट बिल्ड खत्म होता है वो उसकी जगह लग जाएगा, लाइन लग जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई यहाँ पर शालू? यस सर। ठीक है, तो अगर आपके आपके कंपनी के अंदर कोई अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं और आपको टाइम नहीं पता कि कितनी बजे होंगे, तो आप क्या करोगे, एक टाइम पीरियड सेट करोगे, क्रॉन जॉब क्रिएट करोगे, मैंने बोला कि हर एक आधे घंटे के अंदर बिल्ड होना चाहिए ऑटोमेटिकली। मैं नहीं चाहता हूँ चेंजेस हो या ना हो। पॉल एससीएम के अंदर क्या होता है, हम कुछ अपडेट करते हैं तभी होता है चेंज, बिल्ड होता है,
ठीक है ना। अगर आपने पोल एससीएम करा, बिल्ड तभी होगा जब मेक सम चेंजेस इन द कोड, फॉर एग्जांपल कोड लिख देते हैं, ठीक है ना, हम कुछ चेंजेस करेंगे तभी होगा। लेकिन बिल्ड पीरियोडिक के अंदर क्या होता है, द बिल्ड regularly build execute regularly and depends on the cron job time, ठीक है ना। यहाँ पर रेगुलरली बिल्ड होगा, एग्जीक्यूट होगा, और ये डिपेंड करता है cron job टाइम पे कि हमने टाइम कैसे सेट कर रखा है। तो अगर हम पोल एससीएम करेंगे तो फिर एक एग्जीक्यूट में हमेशा ही रहेगा। पोल एससीएम करेंगे तो मतलब जैसे मान लो पोल एससीएम हमने लगा रखा है, बिल्ड ये पीरियोडिक वाला नहीं लगा रखा है, तो एक जो अपना एक एग्जीक्यूटर है जो उसको हमेशा करेगा, हाँ जो भी फ्री होगा ना वो उठा लेगा, जो भी फ्री होगा। तो फिर पोल एससीएम सही है। हाँ तो पोल एससीएम तो अच्छा है ना, पोल एससीएम तो सही है। पोल एससीएम के तुम्हें मना ही नहीं। पोल एससीएम में क्या हो रहा है बेसिकली, आपने कोड के अंदर जो भी चेंजेस करे, अपडेट आपने करा, जैसे ही अपडेट करोगे वो ऑटोमेटिकली वहां बिल्ड उठा लेगा, ठीक है ना। अब उस पोल एससीएम के अंदर टाइम पीरियड मेंशन करो या ना करो डजंट मैटर, क्योंकि आप जब चेंजेस करोगे तभी वो उठाएगा। मतलब जैसे आपने चेंज करा उसके एक, जैसे आपने टाइम डाला था 1 मिनट, जैसे ही चेंज करा उसके 1 मिनट के बाद वो अपडेट करेगा। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, पीरियोडिक के बिल्ड पीरियोडिकली के अंदर आपने वहां पर 1 मिनट का टाइम सेट करा था, तो हर मिनट के अंदर बिल्ड हो रहा है, तो हर मिनट के अंदर बिल्ड हो रहा है, तो एक एग्जीक्यूटर तो पर बिजी हो गया ना पूरे टाइम के लिए, वो कुछ और काम कर नहीं सकता, वो सिर्फ एक ही प्रोसेस को वापस रिपीट करते जा रहा है। हाँ नहीं, बिल्ड पीरियोडिकली के अंदर। पॉलिसी में तो बेसिकली जब बिल्ड हिट होता है तब आप कुछ चेंजेस करके उसको बताओगे, अपडेट कर दोगे, तब जाके होगा। पॉल एससीएम के अंदर बेसिकली होता तब है जब आप उसको इन्फॉर्म कर रहे हो, और बिल्ड पीरियोडिकली के अंदर क्या होता है, जब आपने जो cron टाइम डाला है ना उस टाइम के अकॉर्डिंग ही बिल्ड होता जाएगा, आप उसको अपडेट करो या ना करो डजंट मैटर, समझ गए, ठीक है ना। पीरियोडिक के अंदर आपका टाइम, आपका अपडेट मैंडेटरी नहीं है, आप उसको मेंशन कर भी रहे हो, आप उसको बता भी रहे हो कि मैंने अपडेट करा कि नहीं, वो मैटर नहीं करता। आपने जो cron जॉब के अंदर टाइम डाला है उस टाइम पे वो ऑटोमेटिकली उसको बिल्ड कर देगा। बट पॉल एससीएम के अंदर आप अब उसको बताओगे, अपडेट करोगे, उसके बाद जो आपने टाइम डाला है उसके बाद वो बिल्ड करेगा। क्लियर है बात करण, वीरू, ललित? यस सर। तो इन 2 ट्रिगर्स पे अपन वर्क करते हैं यहाँ पर। और कल इन ट्रिगर्स पे अपन यहाँ पर वर्क कर भी दिया था, राइट। तो अगर इन केस हमने कोई ट्रिगर हिट कर रखा है और ट्रिगर जब भी हम हिट कर रहे कोई कोड रन कर रहे हैं, तो कम से कम उस कोड को रन होने में कम से कम 5 मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, तो उतने टाइम के लिए कोई एग्जीक्यूटर तो बिजी नहीं रह सकता ना हमारा। क्योंकि होता क्या है ना, बेसिकली कंपनी के अंदर एक साथ मल्टीपल बिल्ड्स होते हैं, ये तो अपन एक ही बिल्ड की बात करें, मल्टीपल बिल्ड्स होते हैं। अब मल्टीपल बिल्ड के लिए बेसिकली हुआ क्या, मैंने बोला कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूटर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टू एग्जीक्यूट multiple builds we can increase the number of executors on the Jenkins server। क्लियर है बात, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स कैसे इंक्रीज करते हैं एक बार अपन वो देख लेते हैं।
नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर कैसे इंक्रीज करेंगे वो एक बार चेक करते हैं। सर नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर से बिल्ड कैसे राइज होता है, लाइक उसको ज्यादा कमांड मिलेगी या ज्यादा एक्शंस हो गए इस वजह से? यहाँ पर आपने इसको बिल्ड करा है, ठीक है, इसको ठीक है। बिल्ड करा है, ये मैंने बिल्ड करा है। यहाँ पर एक एग्जीक्यूटर, इसको अपन एक बार कुछ कमांड्स देते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अपने यहाँ पर इसको स्लीप 50 कर देता ताकि आपको थोड़ा सा रेज होगा ये, ठीक है। माई व्यू के अंदर मैंने इसको रन करा, ठीक है। सी एक एग्जीक्यूटर बिजी हो गया, वापस कोई बिल्ड करेंगे, दूसरा एग्जीक्यूटर कोई बिजी हो जाएगा, ठीक है। तो एक साथ जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अपन ले लेते हैं, ये रन क्यों हुआ, एक सेकंड, ठीक है, ये रन हो रहा है ना। तो बेसिकली जैसे कि अपन एक नया व्यू, अपना नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए न्यू आइटम पे जाते हैं और जैसे वो गिट टेस्ट था, गिट टेस्ट 1 डालते हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल के लिए फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। एंड इसको अपन कुछ भी काम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए अभी एक बार एक्सिक्यूट शेल, एंड इसको अपन यहाँ पर देते हैं स्लीप 55, इसको भी, ठीक है, सेव कर देते हैं। एक और कोई ना कोई अपन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर नया आइटम टेस्ट 2 फ्री प्रोजेक्ट ओके करते हैं, बिल्डिंग स्टेप्स डालते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, स्लीप 50 कर देते हैं, स्लीप 50, स्लीप 50 स्लीप कमांड समझते हो लिनक्स की, क्या होता है, सिस्टम को स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूटर्स इंक्रीज कर रहा हूँ, ओके। सो अब यहाँ पर अगर देखोगे ना आप लोग अगर देखते हो यहाँ पर, तो मैं अपने पास कितने एग्जीक्यूटर्स हैं, 2, मैं सारे बिल्ड को रन कर देता हूँ, ठीक है। मैंने सबको बिल्ड कर दिया, अब सबको बिल्ड कर दिया तो देखो दोनों एग्जीक्यूटर बिजी हो गए और क्यू के अंदर कितने आ गए, थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड आ गए, समझे मेरी बात। अगर मेरे पास 2 एग्जीक्यूटर और होते तो ये भी रन हो सकते थे, समझ आ गई वीरू, ललित, शालू? ओके सर। ठीक है। अब उसके लिए मुझे करना क्या होगा, एग्जीक्यूटर्स को इंक्रीज करने होंगे, ठीक है। अब एग्जीक्यूटर्स कहाँ इंक्रीज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब एग्जीक्यूटर्स को कहाँ इंक्रीज करेंगे, एक बार अपन चलते हैं मैनेज जेनकिंस पर चलते हैं, ठीक है ना, नोट्स पे चलते हैं अपन, ठीक है। मैनेज जेनकिंस नोट्स, नोट्स पर आपका बिल्ट इन नोड है, बिल्ट इन नोड को आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर करो, एंड कॉन्फ़िगर करोगे तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स है, दिख रहे हैं आपको, इस बार मैं कर देता हूँ 4, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स मैंने कितना कर दिया यहाँ पर 4, इसको मैं सेव कर दिया, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स कितने हो गए, 0 आउट ऑफ 4 हो गए। अब यहाँ पर आप इनको चारों को बिल्ड करते हो तो ये सारे के सारे एक साथ बिल्ड हो जाएंगे, बात क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर? नो सर।
ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर आपको? तो इस तरीके से हम एग्जीक्यूटर्स को इंक्रीज कर सकते हो। आप चाहते हो एग्जीक्यूटर 1000 तो 1000 डाल सकते हो, 5000 5000 डाल सकते हो, जितने चाहो उतने आप एग्जीक्यूटर्स डाल सकते हो। बस बिहाइंड द प्रोसेस जो होना चाहिए आपके सिस्टम का वो हाईली कॉन्फ़िगर होना चाहिए। ठीक है, देन अब इंडस्ट्री के अंदर बात करते हो तो इंडस्ट्री के अंदर आप सेम सर्वर पे काम नहीं करते हो, हमेशा याद रखना। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक आर्किटेक्चर क्रिएट होता है, हमेशा याद रखो। इंडस्ट्री के अंदर एक आर्किटेक्चर क्रिएट होता है, उस आर्किटेक्चर को क्या बोलते हैं समझाता हूँ। एक मल्टी आर्किटेक्चर होता है जिसको, ठीक है, एक आर्किटेक्चर होता है। अब उस आर्किटेक्चर को बोलते हैं हम यहाँ पर, पहले समझो कि उसका नाम सेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए हम गिट का काम जो भी होगा वो किसी एक सर्वर पे करेंगे। ठीक है ना, हम हमारे कोड को बिल्ड डिफरेंट सर्वर पे करेंगे, समझो मेरी बात। ठीक है, कंटेनर का प्रोसेस जो भी होगा डिप्लॉय करने का वो अपन अलग कंटेनर पे करेंगे, सॉरी अलग सर्वर पे करेंगे। ठीक है ना, उसको अपन को आगे पब्लिकली लाइव करना है, कुछ भी करना है अपने प्रोसेस को, उसका जो डेटा होगा उसको अलग सर्वर पे रखेंगे। ठीक है? और इन सबको मैनेज करने वाला कौन होगा? एक सर्वर होता है जिसको अपन जेनकिंस सर्वर बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मान के चलिए। ठीक है ना, इस जेनकिंस सर्वर को आप कुछ भी बोल सकते हो, मैनेज नोड हो गया, वर्कर नोड हो गया, सॉरी मैनेज नोड हो गया, कंट्रोलर नोड हो गया। ठीक है ना, और एक अपना क्या होता है, मास्टर नोड होता है। क्या होता है? मास्टर नोड होता है। तो आपने गिट का सारा कोड कहाँ रख रखा है? यहाँ पर इस सर्वर पर रखा है। मैविन के सारे प्रोजेक्ट कहाँ रख रखे हैं? यहाँ पर रख रखे हैं। है ना, अपनी एप्लीकेशन आपने इस पर रख रखी है। ठीक है, आपने कंटेनर्स यहाँ पर रख रखे सारे के सारे, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, डॉकर को यहाँ पर आप मैनेज करो इस सर्वर के अंदर, मैविन को मैनेज करो इस सर्वर के अंदर, गिट को मैनेज करो इस सर्वर के अंदर, एप्लीकेशन को मैनेज करो इस सर्वर के अंदर। ठीक है, तो इन सबको हम मैनेज करते, किससे मैनेज करते, कहाँ से मैनेज करते हैं? जेनकिंस के थ्रू। जेनकिंस जो मास्टर नोड होता है उसके थ्रू अपन यहाँ पे इसको मैनेज करते हैं। और इस आर्किटेक्चर को बोलते हैं हम क्या? कोई आइडिया? इस आर्किटेक्चर को क्या बोलेंगे? मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर। जो मेन सर्वर होता है आपका, जहां से जेनकिंस हैंडल होता है, उसको मास्टर नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर नोड। एंड जहां जहां पर उसको एग्जीक्यूशंस करवाने हैं हमें, उन सबको हम क्या बोलेंगे? स्लेव नोड। तो कंपनी के अंदर मल्टीपल स्लेव नोड्स होते हैं। और स्लेव नोड कैसे बनता है मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, तो आर्किटेक्चर बेसिकली अपन किस पे काम कर रहे हैं? अपन मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर के लिए बेसिकली हमें यहाँ पर एक अलग से नोड बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? बेसिकली एक सर्वर भी चाहिए। तो हम अलग से एक सर्वर बना के रेडी करते हैं। अपने पास जेनकिंस मास्टर तो सर्वर है ही, एक अलग से सर्वर क्रिएट करते हैं और लॉन्च करते हैं इंस्टेंस, और इसका नाम रख देते हैं अपन स्लेव नोड। स्लेव नोड 1 फॉर एग्जांपल एक सर्वर बना रहे हैं। अभी इसके अंदर मैं अमेज़न ही ले रहा हूँ। अगर एप्लीकेशन चलाएंगे तो उसके लिए HTTP अलाउ कर देते हैं।
how to create a slave node. ठीक है, first we have to install the Jenkins on slave node on the instance. ठीक है ना, on the instance Jenkins तो होना ही चाहिए वरना चलेगा ही नहीं. ठीक है, instance. Second thing क्या चाहिए, Java. ठीक है, we have to install the OpenJDK. OpenJDK. ठीक है, 1721 जो भी यूज करो आप वो अपने आप कर सकते हो. Allow the port 8080. Is it clear? ठीक है ना. And fourth step is configure the slave node on the Jenkins master node. So, configure the slave information Jenkins server. ठीक है, Jenkins server पे अपन को इसके इंफॉर्मेशन को ऐड करनी है. ये स्टेप्स होंगे एक स्लेव नोड बनाने के. कोई डाउट इसके अंदर? और ट्रिगर्स हमने जो पढ़े थे, फर्स्ट पढ़ा था मैंने पीरियोडिकली, बिल्ड पीरियोडिकली. एंड सेकंड में जो पढ़ा था वो पढ़ा था पॉलिसी. क्लियर है बात? दोनों में डिफरेंस आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, अब अपन करना क्या है, बेसिकली इंस्टॉल Jenkins ऑन Amazon Linux. पहले तो इंस्टॉल करना है बहुत सारी डिटेल्स. ठीक है, जावा इंस्टॉल कर रहे हैं अभी अपन. ठीक है, एंड ये हम इंस्टॉल Jenkins. ये Amazon Linux पे इसलिए आप yum यूज कर रहे हैं. ठीक है, अब ubuntu अगर यूज करोगे तो apt. स्टार्ट करते हैं.
स्टार्ट करने के बाद इसको अलाउ कोड अलाउ कर देते हैं अपना स्लेव नोड पर। यहां तक सबको क्लियर हो गया क्या? यस सर। कुछ डाउट यहां तक किसी को भी? अभी अपन ने स्लेव नोड बनाएंगे, अब अपन ने सिर्फ स्लेव नोड को कॉन्फ़िगर करना है। अब स्लेव नोड की इंफॉर्मेशन अपन जेनकिंस सर्वर पे मेंशन करेंगे, ठीक है पीयूष? तो बेसिकली इसको अपन लॉगिन करके भी देख लेते हैं, फिर डायरेक्टली अपन इसको एक्सेस कर लेते हैं। पोर्ट नंबर तो अपन अलाउ कर ही दिया है। देखो अब हमें करना क्या है, बेसिकली वापस आ जाओ अपने सर्वर पे, जेनकिंस पे। अब जेनकिंस को बोलना है कि आपको हम एक सर्वर की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब सर्वर बेसिकली कहां पर ऐड होगा, मैंने बोला मैनेज जेनकिंस पे जाना है। मैनेज जेनकिंस पे जाने के बाद आपको यहाँ पर नोड्स पर आना है। कहां पर आना है? नोड्स पर। इस नोड्स पर आने के बाद आपको यहाँ पर ऐड करना है न्यू नोड। जब न्यू नोड ऐड करोगे तो उसका नोड का नाम लिखो। नोड का नाम क्या लिखना चाहते हैं? मैंने बोला स्लेव नोड लिखना चाहता हूँ, स्लेव नोड 1। ये बात क्लियर है? वो एक परमानेंट एजेंट होगा हमारी कंपनी का, क्रिएट कर देते हैं। कोई डाउट इसके अंदर? नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर्स उसको कितना देना चाहते हैं? मैंने 2 एग्जीक्यूटर्स देना चाहते हैं। उसकी रिमोट होम डायरेक्टरी क्या होगी, रूट डायरेक्टरी क्या? मैंने बोला /root होगी। बात क्लियर है? /root पर ही सारा काम होगा, या फिर /user सॉरी /ac2-user। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है। अब इस स्लेव नोड को चलाने के लिए अब मैं लेबल का काम क्या है, लेबल का काम मैं आपको आगे समझाऊंगा। जब ये नोड बन जाएगा, इस नोड पर अपन वर्क करेंगे, तो मैं आपको समझाऊंगा लेबल का वर्क क्या होता है। अभी मैं सिर्फ लेबल पे डाल रहा हूँ slave2। लेबल पे डाल दिया मैंने, क्या यहाँ पर slave2। हमेशा याद रखना, ठीक है? आपको जो भी लेबल डालना है आप डाल सकते हो, और इसका पर्पस क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा जब अपन इस स्लेव के थ्रू कोई ना कोई जॉब रन करेंगे। सर ये टैग का काम कर रहा है क्या? हम टैग देते हैं जैसे? बेसिकली काम ये टैग का काम नहीं कर रहा है। ये बेसिकली ये जो अपना लेबल होता है, जब भी हम कोई जॉब रन करते हैं ना, तो जॉब को बताना पड़ेगा कि आपको कौन से नोड पर काम करवाना है, इससे कौन से नोड से इस पे काम करवाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए अपन ने गिट टेस्ट पे अपन काम करा था। अब गिट टेस्ट पे अपन को कौन से नोड से काम करवाना है, वहां पर अपन को लेबल मेंशन करना है। अगर slave2 डालता हूं तो वो slave2 उस पे एग्जीक्यूशंस करेगा सारे। समझ गए? जैसे कि मैंने आपको आइडेंटिटी दे दी, जैसे कि शालू 1। अब शालू 1, अब मैंने बोला कि ये जो काम करेगा, अभी ये काम कौन कर रहा है? शालू 1 करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली और एक है शालू, दोनों तरीके से। अब मैंने बोला शालू नहीं, शालू 1 का टैग दे रहा हूं, तो वो चीज, वो जो एग्जीक्यूशंस होंगे वो शालू 1 के थ्रू होंगे सारे। समझ गए? सर स्लेव नोड 1 का जितने भी एग्जीक्यूशन है वो स्लेव नोड 2 करेगा ऐसा? नहीं, ये तो लेबल है, ये लेबल है, आइडेंटिटी होती है, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है ना? मैंने इसको slave1 लिख दिया, slave2 लिख दिया था, कुछ भी नाम डाल दो यार। इसको मैंने डाल दिया node 1 डाल दिया, ठीक है? इसको मैंने डाल दिया क्या? node 1। नाम कुछ भी डाल दो, बताता हूँ आपको, रुको। जब हम कोई जॉब को रन करते हैं ना, जब भी आप इस जॉब को भी रन कौन कर रहा था? बिल्ट इन नोड, जो अपना मास्टर नोड है, ठीक है? अगर आपको इसको किसी और नोड से काम करवाना है, तो आप यहां पर इसके पास लेबल्स होते हैं, ठीक है ना? एडवांस के अंदर जाओगे, इसको कहाँ ये लेबल, डिस्प्ले नहीं,
लेबल बनाया भी नहीं है अपन ने। एक बार मुझे ना एक बार कंप्लीट नोड बना दो, फिर मैं आपको आराम से समझाऊंगा कि लेबल बेसिकली कहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। मुझे एक बार है ना एक नोड वहां पर बना दो, तब जाके यहाँ पर लेबल का एक जो ऑप्शन होता है वो एनेबल हो जाएगा, ठीक है अभिजीत। ओके सर। मुझे एक बार नोड बना दो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो नोड कैसे बनाते हैं एक बार ये चेक कर लो आप। नोड बनाने के लिए बेसिकली मैनेज जेनकिंस पे आना है, नोड्स पर आना है। नोड्स का नाम अपन नोड का नाम क्या लिखा मैंने, स्लेव हाइफन नोड हाइफन 1। तो मतलब अपन नोड 1 बना रहे हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटर्स, इस नोड के अंदर एग्जीक्यूटर्स होंगे क्या, 2। देखो यहाँ पर पहले से एक नोड है और उस नोड का नाम क्या है, पहले से एक नोड होता है और उस नोड का नाम क्या होता है, जिसपे ये जो अपने ये हमने जो भी बिल्ड करे ना सारे प्रोसेस, जो भी अपने जॉब्स रन हुए हैं, इसको किसने रन करवाया है, सर वो पहले से वो बिल्ट इन नोड। बिल्ट इन नोड, वेरी गुड, ठीक है ना। बिल्ट इन नोड आप यहाँ पर देखोगे नोड्स के अंदर, तो पहले से देखो एक बिल्ट इन नोड बना हुआ है, ये काम करवा रहा था अब तक, क्लियर है बात। इसका भी कोई ना कोई लेबल होगा, देख लेते हैं। इसका कोई अभी लेबल नहीं है, देखो कॉन्फ़िगर करोगे इसको तो यहाँ पे देखो लेबल डालना होता है, इसका कोई लेबल नहीं है, समझ गए। तो इसका अभी तक कोई लेबल सेट नहीं है, करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन बिल्ट इन नोड पे लेबल डालने की जरूरत नहीं होती है। तो एक बार अपन इसको कॉन्फ़िगर कर देते हैं। नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर अपन ने डाल दिया, लेबल मैंने नोड 1 डाल दिया। यूसेज, यूज दिस नोड मच एज पॉसिबल, लॉन्च एजेंट बाय कनेक्टिंग टू द वाया एसएच कर देते हैं, ठीक है ना, वाया एसएच कर देते हैं। और बेसिकली कनेक्शन तो अपन को एस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपन अपना कहाँ गया सर्वर, करते हैं, ठीक है। चेंजेस जरूर कर देना, क्लियर है। एसएच के चेंजेस जरूर कर देना यहाँ पर, ठीक है। तो अभी अपन जो काम कर रहे हैं बेसिकली अपन अब होस्ट, अब ये होस्ट मांग रहा है, होस्ट की आईपी मांग रहा है। तो अपना होस्ट कौन है अभी, जो अपन ने सर्वर बनाया है, और सर्वर अपन ने जो बनाया था बेसिकली वो कौन था, स्लेव नोड था अपना, ठीक है। खत्म हो गया इसकी भी, ठीक है। तो अपना जो स्लेव नोड है, स्लेव नोड का अपन ने आईपी उठाया और इसको मेंशन कर देंगे पब्लिक आईपी। बात क्लियर हो गई क्या। क्रेडेंशियल्स ऐड कर दो, ठीक है ना। जैसे कि क्रेडेंशियल्स बनाना है आपको, तो क्रेडेंशियल्स बेसिकली हम किसके थ्रू, अपनी जो मशीन है बेसिकली, वो मशीन जो बन रही है वो हमारी प्राइवेट की थ्रू बन रही है ना। तो प्राइवेट की, अब प्राइवेट की उसका कौन सा है वो चेक कर लेते हैं एक बार। गेट ऑथराइज्ड की, ठीक है। तो अपन एक बार ना गेट ऑथराइज्ड की को अपन यहाँ पर डाल देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। कॉपी कर देते हैं और आईडी तो अपन नोट में डाल देते हैं, ठीक है। यूजर नेम ac2 हाइफन यूजर डाल देते हैं, ठीक है। एंटर की डायरेक्टली एंड ऐड कर देते हैं और की को मेंशन कर देते हैं। बट ये प्राइवेट की मांग रहा है ना, प्राइवेट की डालनी पड़ेगी।
ठीक है, ऐड कर देते हैं। अब क्रेडेंशियल्स हमें जो यूज करें AC2 सुना, उसको ओपन चलते एक बार, डैशबोर्ड पे चलते हैं। देखो अगर कोई की आप क्रेडेंशियल्स एडिट करना है ना, मैनेज जेनकिंस पे आओगे और आपको क्रेडेंशियल्स दिख रहे हैं, क्रेडेंशियल्स पे आना है आपको, और हमने यहाँ पे जो क्रेडेंशियल्स यूज करे ये देखो, जैसे कि ये यूजर नेम अपन यहाँ पर डाल रखा है, अपडेट कर देते हैं, यूजर नेम अपन वापस यहाँ पर सही कर दो, AC2-user सेव कर दें। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर दो यहाँ से। ठीक है, नोट्स पे वापस चलते हैं, न्यू नोट करते हैं, नोट का नाम रख दिया मैंने slave1, परमानेंट एजेंट कर देते हैं, नाम slave1 हो गया, एग्जीक्यूटर से यहाँ पर 2 कर देते हैं, /home/AC2-user, मतलब इसका जो भी काम होगा ना, ये नोड जो भी वर्क करेगा उसका जो डेटा स्टोर होगा वो डेटा कहाँ स्टोर होगा, /home/AC2-user पर। ये बात क्लियर हो गई क्या? नोड 1 डाल देते हैं, लॉन्च एजेंट वाया SSH, एंड इसका अपन यहाँ पर IP उठाते हैं अपना स्लेव नोड का, कॉपी करा, मेंशन कर दिया अपन यहाँ पर, क्रेडेंशियल्स हमने जो बनाए थे अपन यहाँ पिक कर दिए। अब यहाँ पर होस्ट की वेरिफिकेशन स्ट्रेटेजी, अब यहाँ पर नॉन वेरीफाइंग वेरिफिकेशन करना है, क्योंकि ये वेरीफाई नहीं करना चाहता स्टार्टिंग के अंदर होस्ट को, क्योंकि अपना जो होस्ट है ना ये बाबा चेंज होगा। जब भी मशीन को अपन बंद करके वापस चालू करेंगे तो अपन को वापस नोड पर आके इसका होस्ट का IP चेंज करना पड़ेगा बार बार, तब जाके ही ये ऑनलाइन आएगा, वरना नहीं आएगा। ये बात क्लियर हो गई क्या सबको? वीरू, ललित, शालू? यस सर। आप जब भी स्लेव नोड पर काम करना चाहते हो तो आपको बेसिकली इसको एडिट करना पड़ेगा और उसको स्लेव नोड का IP बदलते रहना पड़ेगा। या तो आप EIP पे उसको बनाओ, इलास्टिक IP सेट करो जो कि चेंज नहीं होती है, तो आप जरूर कर सकते हो, वरना अगर डायनेमिक पब्लिक IP रखोगे तो ये बदलते जाएगा। तो यहाँ पर आके आपको उसको पेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना है, नॉन वेरीफाइंग वेरिफिकेशन स्ट्रेटेजीज करनी है। ठीक है, कीप दिस एजेंट ऑनलाइन मच एज पॉसिबल कर देते हैं, और डिस्क स्पेस अपन कम कर देते हैं ताकि अपना यूटिलाइजेशन ज्यादा ना हो। मैं 100 MB कर रहा हूँ। ठीक है, इतना स्पेस नहीं अपने पास जो ये यूटिलाइज करें, और इसको सेव कर देते हैं, सॉरी। ठीक है, इसको सेव करा एंड लेट्स सी, ये लॉन्च हो रहा है अभी, ये लॉन्च हो रहा है एंड सी ये अपना क्या हो गया, ऑनलाइन आ गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन लॉग्स देखोगे तो सी एजेंट सक्सेसफुली कनेक्टेड एंड ऑनलाइन। बात क्लियर हो गई क्या? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अब अपन जो भी नेक्स्ट जॉब क्रिएट करेंगे वो इस एजेंट के साथ करेंगे। ठीक है, और वो कैसे करेंगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर समझाऊंगा। आपको आपका काम जो है आज का, सर ये आप स्टेप बाय स्टेप दे देंगे क्या नोट्स में? काफी सारे स्टेप्स हैं इसमें। स्टेप्स वाइज तो पॉसिबल नहीं होगा, मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। सर अब बिल्ट इन नोड की जगह ये काम करेगा? बिल्ट इन नोड की जगह ये काम तब करेगा जब अपन जॉब पे अपन लेबल मेंशन करेंगे, वरना नहीं करेगा। अभी एक बार नोड बना दो, ठीक है ना, कल अपन जब जॉब करेंगे, जॉब्स बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि ये एजेंट स्लेव कब काम कर रहा है और कब नहीं करेगा।
ओके